नमस्कार, इंडिया टी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से एक और नई खबर के साथ। फर्रुखाबाद पूर्व की तरह एसएन साध ट्रस्ट की ओर से 19, 20 व 21 सितंबर को निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर की संयोजक डॉक्टर रजनी सरीन ने सेवा केंद्र पर मीडिया को शिविर के बारे में व्यापक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 19, 20 व 21 अक्टूबर को NAKP डिग्री कॉलेज के सामने सेवा केंद्र में प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन होगा। मरीजों को आधार कार्ड व दिव्यांग प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लाना आवश्यक है। शिविर में दिव्यांगों को कृत्रिम पैर, पोलियो ग्रस्त व्यक्तियों को कैलिपर, वैसाखी आदि उपकरण मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। डॉक्टर सरीन ने बताया कि कैंप में कटे हुए हाथ वाले दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम हाथ भी उपलब्ध होंगे। शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुबोध वर्मा, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिकिर सक्सेना, फिजिशियन डॉक्टर कार्तिकेय सिंह व डॉक्टर KG वाथम आदि चिकित्सीय सहयोग करेंगे। उन्होंने शिविर के बारे में व्यापक प्रचार करने के लिए मीडिया कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि आप लोग खुशी में बजरंगबली के भोग में चढ़ाया गया प्रसाद लड्डू ग्रहण करें। दिल्ली में रहने वाले एसएन साध ट्रस्ट के प्रमुख राकेश साध ने मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देते हुए बताया कि शिविर का व्यापक प्रचार करने में आप लोगों ने काफी सहयोग दिया है। मेरी यही जन्मभूमि है, दिव्यांगों की सेवा करके बहुत खुशी होती है। उन्होंने शिविर में सहयोग कर सुझाव देने की अपील करते हुए कहा कि इस जिले के सभी जरूरतमंद लोगों को कैंप की जानकारी होनी चाहिए। बीते साल से कृत्रिम हाथ लगाई जा रहे हैं, अब पूरा कृत्रिम हाथ लगवाने के लिए रिसर्च की जा रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष रुपेश गुप्ता ने दिव्यांगों की सेवा कार्य के लिए राकेश साध एवं डॉक्टर रजनी सरीन को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार भी इसी प्रकार के कार्य करती है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मोत्सव पर 14 से 2 अक्टूबर तक सामाजिक सेवा का व्रत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज सुबह अंबेडकर प्रतिमा की सफाई की गई। किसी का भला करना पुण्य का काम होता है। वार्ता के दौरान राकेश साध की धर्मपत्नी भाजपा नेता हिमांशु गुप्ता एवं कार्यक्रम के प्रमुख सहयोगी उदय आदि लोग मौजूद रहे। फर्रुखाबाद से श्याम जी कश्यप की खास रिपोर्ट। हार्दिक बधाई उनकी लंबी उनकी कामना करते हैं। जहाँ तक बात आती है सेवा की, फर्रुखाबाद हमारी खुद की जन्मस्थली है। यहाँ पे ही मंदिर में बड़ा हुआ और यहाँ की सेवा करके हमें एक बहुत ही खुशी का अनुभव होता है। मैंने आप लोगों से कई बार पहले भी हमेशा की तरह हमारे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए राकेश जी साहब मधु के साथ यहाँ पर है। हम सब जानते हैं कि वे व्यापार करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन सेवा के कार्यों में हर समय यहाँ उपस्थित रहते हैं। बल्कि एक बार वार्ता में कह रहे थे कि अगर कोई ऐसा बड़े और काम हम लोग करते हैं सेवा के, तो मैं आधा महीना 15-15 दिन 20-20 दिन यहाँ रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने की इच्छा है अपनी जन्मस्थली की। हम ये चाहते हैं कि कैंप कोई ऑर्गेनाइज नहीं होता है जिससे जो विकलांग हैं उनसे संवाद हो सके और उनकी व्यवस्थाओं को हम समझ सकें और एजुकेशन को आगे बढ़ा सकें। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। हम लोग मूक बधिर स्कूल में जाते हैं, वहाँ बात करते हैं और वहाँ पर जो भी उनका अच्छा बेस्ट हो सकता है करने की समझाने की कोशिश करते हैं। मैडम, इस वक्त कुछ नया अपडेट किया गया है, कुछ नए यंत्र भी दिए जाएंगे। नए यंत्र भी आपको बताया अभी कटा हुआ हाथ आधा तो चालू कर ही दिया है। अब ये देखिए कि जैसे पूरे कटे हाथ में नहीं लग सकता, लेकिन पूरे कटे हाथ को लेकर ये प्रयोग होगा कि ये कुछ काम भी कर सकता है या नहीं। रिसर्च के तौर पे ये काम आगे बढ़ेगा। सेवा कार्य आप लगातार कर रहे हैं विकलांगों के लिए। जिले में जो है बड़ी संख्या में
दिल के रोगी जो गरीब तबके के हैं, न्यूरो रोगी और कैंसर रोगी भी हैं, जो इलाज के लिए जो बाहर जाने में जो डरते हैं, उनके लिए मैम किसी तरीके के स्वास्थ्य शिविर वगैरह का कोई सही व्यवस्था की जाए कि आप लोगों के द्वारा, जिससे उन्हें भी कुछ राहत मिले। भैया जी, हम लोग बहुत बड़ा शिविर करते थे 3 दिन का, और इसमें 5000 लोग लाभान्वित होते थे, लेकिन कोरोना काल में बंद कर दिया गया। अभी इस बार हमने चाहा था कि परमिशन मिल जाए, तो पता लगा मंकी पॉक्स आ गया है, इसलिए परमिशन नहीं मिलेगी। ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो कहीं वायरस स्प्रेड ना हो जाए। तो हमारा दिल अच्छा है, मन अच्छा है, हम चाहते हैं, हमारे सहयोगी सब बहुत अच्छे हैं, सब बढ़ावा देते हैं, लेकिन जब हमें सरकार से अनुमति नहीं मिलेगी तो कैसे क्या इन बिंदुओं पे चर्चा होनी थी, क्या है? कांग्रेस वार्ता का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि सेवा कार्य अच्छी तरह हो और आगे बढ़े, लोगों तक संदेश जाए, गली गली कोने कोने ये संदेश जाए कि सेवा कार्य वहाँ पर हो रहा है, उसका लाभ उठाया जाए। और ये सेवा कार्य आज की प्रेस खास तौर से सोच समझकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर आयोजित की गई है। सुबह सुबह हम लोगों ने हनुमान जी का भोग लगाया, पूजा अर्चना की, उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करी, फिर यहाँ पर आए। मैडम, हम लोग विकलांग के वो तो दे देते हैं लोगों को, विकलांग लोगों को, लेकिन उनकी एजुकेशन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वो विकलांग अपने आप को मानने लगते हैं और वो चलने लगते हैं। एजुकेशन के लिए आपके पास कोई नया व्यवस्था लागू होगी या करने जा रहे हैं? एजुकेशन के लिए आपका सुझाव बहुत अच्छा है। शिक्षा से ही जीवन यापन अच्छा होता है, तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर फ्री कंप्यूटर शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन अगर शुरू से शिक्षा नहीं है तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। और पैरा ओलंपिक्स में देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे विकलांग क्या क्या लेके आए हैं। मानसिक तौर पे ठीक होना चाहिए। अगर मानसिक तौर पर विकलांगता हावी हो गई तो उसको दुनिया की कोई ताकत बढ़ा नहीं सकती। इसी तरीके के कैंप्स हम लोग क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस तरीके से